अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शिनचन पहुंचेंगे। वजीर आजम को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। शिनचन को इक्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल है। 2023 में शिनचन की GDP ग्रोथ 6% से जायद रही। वजीर आजम चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के ख्वाहां चीनी कंपनियों और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का कवी इम्कान है। वजीर आजम के दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। 75 साल पर मुहित दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर इस्तवार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मिसाली दोस्ती की नज़ीर कहीं नहीं मिलती। मेरा ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती की एक और ऊंची सम मुतय्यन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन से कबल गुफ्तगू बोले। चीन ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। नवाज शरीफ के दौर में चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और ताल्लुक नए दौर में दाखिल हुआ। CPEC के जरिए पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर की सरमायाकारी का एहतमाम किया गया। अब मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपने बयान हल्फी जमा करा दिया। MQM रहनुमा ने बयान हल्फी में कहा कि आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अदलिया से मुतल्लिक अपने हर बयान बिलखसूस 16 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफी का तलबगार हूँ। मजीद कहा, मुअज़्ज़िज़ अदालत से मुआफी की दरख्वास्त और खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट को फौरी डीसील करने का हुक्म। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुनाते हुए CDA के खिलाफ PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सेल करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल दिए कि इस मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं कि बानी PTI आजम खान को साइफर बानी PTI को दिया है। अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। ये 91 सीटें थी नेशनल असम्बली में, 107 सीटें प्रोविंशियल असम्बली में, 91 सीटें KPK असम्बली में और 9 सीटें सिंध असम्बली में। ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। उसके बिहाफ से हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दे दिया था और हमने रिक्वेस्ट कर दी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज्यादा से हकदार नहीं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 नशिस्तें वापस दिलाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन के रूह के मुताबिक चलेगी। माजी में भी पार्टियों से इंतखाबी निशानात वापस लिए गए। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। ये 78 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। ये उम्मीद है कि हमें हक जरूर मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौरी पैसे न मिले तो रद्द अमल के लिए विफाक तैयार रहे। सूबाई असम्बली इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा बजट अवामी है। सूबाई बजट पहले इसलिए पेश किया कि आइन ने इजाजत दी है और हम तैयार थे। उन्होंने कहा कि विफाकी बजट के बाद हमारे बजट में कोई चीज कम नहीं होगी बल्कि हमारा बजट तो मजीद बढ़ेगा।
रवां साल बजट तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि बताया जाए अमन अमान कैसे बहाल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुख्तर से 1% में से एक पैसा नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि बताया जाए कि पैसे नहीं देंगे तो अमन अमान कैसे कायम होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारर ने कहा कि बहुत कलील मुद्दत में IMF के साथ मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मईशत को संभाला। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पेटा एक्ट कौलो फेल में तजाद की वाज़ेह निशानी है। आधी पार्टी कहती है ट्वीट हमने किया और आधी कहती है हमने नहीं किया। शेर अफजल मरवत मकबूल हो गए थे, आज वो उनकी मकबूलियत से खाइफ है। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में कभी किसी ने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी बात किसी ने नहीं की। अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी को जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज अहसन का कहना था कि इंसान को नरम मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। ये बानी PTI को नुकसान दे रहा है। एतजाज अहसन का कहना था कि मेरा ख्याल है सदर जरदारी बानी PTI के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का कहना है कि जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। सूबे की तमाम जमातों से मिलकर मसाइल का मुकदमा वज़ीर आज़म को पेश करूंगा। बोले मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब अली अमीन गंडापुर और मौलाना इकट्ठे कंटेनर पर होंगे। पंजाब हुकूमत ने 12 जून को आइंदा माली साल का बजट पंजाब असम्बली में पेश करने का फैसला कर लिया। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना है कि वफाकी हुकूमत का बजट 11 जून को आ रहा है, हम 12 जून को पेश करेंगे। अगर वफाक ने तारीख तब्दील की और 12 जून को बजट पेश किया तो हम 14 जून को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट टैक्सेस फ्री होगा। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज के ऐलान किया जाएगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि PTI वर्कर्स के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। जो डिक्शनरी को कानून के साथ खड़े होने पर सलाम पेश करता हूँ। इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा कैफियत से मुल्क को निकलना चाहिए। सारे इदारे बंद गलियों में चले गए, इन बंद गलियों से बाहर निकले। साबिक सदर ने मजीद कहा कि मुल्क को तामीर और ग्रोथ की जरूरत है। मामलात बगैर गुफ्तगू के आगे नहीं चल सकते। आरिफ अलवी ने कहा कि मियां महमूदुर रशीद की सेहत दरियाफ्त करने के लिए गया लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया।